धनतेरस पर अब लोगों की खरीदारी शुरू हो चुकी है। हमारे कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा मुंबई की तस्वीर आपको दिखाएंगे। सीधा रुख करेंगे उनका और देखेंगे कि किस तरह की रौनक मुंबई में नजर आ रही है। मृत्युंजय, देखना चाहेंगे कि मुंबई में लोग किस तरह से धनतेरस पर खरीदारी कर रहे हैं और खास करके सर्राफा बाजार में कितनी रौनक नजर आ रही है। बिल्कुल शुक्रिया अनिता। और इस वक्त सबसे पहले जी बिजनेस के सभी दर्शकों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस वक्त मैं मुंबई के एक ज्वेलरी शोरूम में हूं। इस बार का धनतेरस कई मायनों में खास है। खास उस लिहाज से है जिस वक्त धनतेरस का त्यौहार आया है, पूरी दुनिया में इस वक्त गोल्ड और सिल्वर के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि कीमतों में ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल बना है। आपको याद होगा पिछली बार धनतेरस के मौके पर गोल्ड का प्राइस 80,000 से भी कम था, और आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो 1,30,000 के ऊपर है भाव। मतलब ये कि पिछली दिवाली के मुकाबले इस बार गोल्ड का प्राइस 50,000 रुपये से ज़्यादा बढ़ चुका है। तो अब इस ऐतिहासिक प्राइस पर इस बार धनतेरस से ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, ग्राउंड पर क्या डिमांड के हालात दिख रहे हैं, लोग किस तरह से बाइंग कर रहे हैं, ये हम आपको बताएंगे। और आपको देश के अलग अलग हिस्से से ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए जी बिजनेस के तमाम संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। हमारे साथ दिल्ली से हैं अनुवेश रथ, हमारे साथ अतुल यादव हैं मुंबई से, अयान घोषाल हैं हमारे साथ कोलकाता से, विशाल सिंह है लखनऊ से, और साथ ही प्रीति सैनी है जयपुर से। तो हम आपको अलग अलग शहरों से ग्राउंड रिपोर्ट बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त मुंबई में ज्वेलरी खरीद को लेकर, गोल्ड खरीद को लेकर क्या ग्राउंड सिचुएशन है। ये देखिए, ये कल्याण ज्वेलर का ये शोरूम है, यहाँ पे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। आप देखिए बाइंग हो रही है। 3 बजे का वक्त है, लोग यहाँ पर आ रहे हैं, खरीद रहे हैं। लेकिन अब बाइंग का ट्रेंड कैसा है? क्या लाइट वेट ज्वेलरी की तरफ ज़्यादा फोकस है लोगों का, या लोगों को लगता है कि आगे दाम और बढ़ जाएंगे तो लोग खरीद कर रहे हैं? मैं कुछ बात करता हूँ, देखता हूँ कि लोगों का कंज्यूमर का सेंटीमेंट क्या है, ये जानना समझना बहुत ज़रूरी है। मैम, क्या खरीद रही हैं आप? नेकलेस। तो दाम तो बहुत बढ़ गए हैं गोल्ड के, तो कुछ क्वांटिटी में फर्क आया या जितना आप खरीदना चाहती थी उतना ही खरीद रही हैं? जितना खरीदना था उतना ही खरीद रहे हैं। अच्छा, तो प्राइस का कोई इम्पैक्ट नहीं है? नहीं। अच्छा, मतलब खरीदना ही है तो खरीद रही है, यस। है ना। चलिए, कुछ कस्टमर ऐसे हैं जिनको लगता है कि दाम बढ़ भी गए लेकिन उनको खरीदना है तो वो खरीद रहे हैं। ये हम आपको ग्राउंड सिचुएशन बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप ये जान पाएँ, समझ पाएँ कि किस तरह का, क्योंकि गोल्ड के प्रति लोगों का लगाव इंडिया में हम सब जानते हैं किस तरह से है। दाम कुछ भी हों लेकिन लोग खरीदते हैं, और ये जिस तरह से ज्वेलरी की दुकानों पर लोग आ रहे हैं उससे ये साफ तौर पे समझ में आता है। मैम, क्या ले रही हैं आप? अच्छा, इयररिंग्स ले रहे हैं। इयररिंग्स ले रही हैं। अच्छा, ये वाला ले रही हैं आप? जी। तो क्या प्राइस है इसका, कितने में दे रहे हैं? प्राइस 1 हाँ, मतलब 1,82,000। ये देखिए 1,82,000 का इयररिंग है। तो दाम बढ़ गए हैं तो आपकी खरीद पे कोई फर्क पड़ा है? आप थोड़ी लाइट वेट ले रही हैं या जो प्लान किया था पहले वही ले रही हैं? नहीं, प्लान के हिसाब से ले रहे हैं। प्लान के हिसाब से ले रही हैं। तो धनतेरस है इसलिए ले रही हैं या कोई फंक्शन है? नहीं, धनतेरस से। धनतेरस की वजह से। तो देखिए, कुछ कस्टमर ऐसे भी हैं जो बाइंग कर रहे हैं और उनको लगता है कि दाम तो खैर बढ़ गए हैं लेकिन लेना है तो ले रहे हैं। अब आपको ले चलते हैं लखनऊ, और लखनऊ के ज्वेलरी मार्केट का इस वक्त क्या हाल है। विशाल सिंह वहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं वहाँ से। विशाल, बताएं, रिकॉर्ड कीमतों पर, रिकॉर्ड दाम पर लखनऊ में कैसी मांग? देखिए, इस वक्त लखनऊ की अगर हम बात करें तो किसी भी तरह से कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ रहा है। धनतेरस के मौके पर तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त ज्वेलरी, चांदी, सोना खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम इस वक्त लखनऊ के एस्प्रा में मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम कस्टमर्स आए हुए हैं। ये देखिए कि कोई फर्क पड़ रहा है सोने और चांदी के रेट बढ़ने से? सर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। भारतीय त्योहारों में सोने और चांदी की इतनी ज़रूरत है कि बिना इसके त्यौहार होते नहीं, और खासकर दीपावली तो एक ऐसा पर्व है जहां पर सोना और चांदी के बिना घरों में दिवाली मनाई नहीं जाती। तो कोई फर्क नहीं है। आप देख सकते हैं आपके चारों तरफ बढ़िया चहल पहल है, लोग खरीदारी को एंजॉय कर रहे हैं और सब खुशी से अपना त्यौहार मना रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं इस वक्त लखनऊ के हजरतगंज में है और ये प्राइम लोकेशन है। कस्टमर्स भी हैं जो यहाँ पर खरीदारी करने आए हैं। देखिए कि क्या नाम है आपका? विवेक शर्मा। विवेक, ये बताइए कि चूंकि आज जो धनतेरस है तो क्या लेने आए हैं? मैं अपनी वाइफ के लिए हार खरीदने आया हूँ यहाँ पे। अच्छा। और उसी के लिए हम लोग आज आए हैं, और ये मेरा पहली बार है कि धनतेरस में बाहर निकला हूँ। और हमारा रौनक जी हैं जो यहाँ के मेन हैं, उनसे काफ़ी अच्छे टर्म्स हैं, तो उन्होंने कहा था कि आज के दिन लेना, तो मैं वही लेने। अच्छा, तो गोल्ड और सिल्वर में तो रेट बहुत हाई हो गया, तो कोई फर्क पड़ रहा है?
नहीं, ऐसा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। त्योहारों का मतलब ही होता है खरीदारी करना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, सब ठीक चल रहा है अभी तक तो। सब बढ़िया सब। लेकिन आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो है तमाम जो कस्टमर्स हैं वो आपको नजर आएंगे, और सबसे बड़ी बात है कि अलग अलग जो ज्वेलरी है वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो चांदी के जो बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने विशाल। ये बात बिल्कुल अच्छा, खास करके गोल्ड को लेकर इंडिया में जो क्रेज है, अगर आप गोल्ड कीमतों, बढ़ती कीमतों के बीच ज्वेलरी शोरूम पे जाओ, महिलाओं से बात करें तो महिलाओं को बहुत ज्यादा चिंता नहीं होती है दाम बढ़ने की। उनको गोल्ड से इतना लगाव है कि गोल्ड का इन्फ्लेशन उनको परेशान नहीं करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब आपको ले चलते हैं कोलकाता, और कोलकाता की ज्वेलरी मार्केट का क्या हाल है। आयान घोषाल हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रही हैं। आयान, बताइए कोलकाता का मार्केट किस तरह से सजा धजा है, और इस बार इस ऐतिहासिक प्राइस पर क्या ग्राउंड सिचुएशन है गोल्ड सिल्वर बाइंग को लेकर। हमने अन्य साथी भी बता रहे थे कि आज कोलकाता में सोने का भाव 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1,31,899 रुपया है। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो कोलकाता के जाना माना ज्वेलरी शॉप सेनको गोल्ड में अभी हम खड़े हैं। यहाँ पे खरीदारी का धूम जैसे लगा हुआ है। हर एक आदमी यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे दो किस्म के लोग आ रहे हैं। एक जो पहले अपना जो गहना है वो बुक कर चुके हैं, आज यहाँ पे अपना बिल सबमिट कर रहे हैं, लेकिन आज ही उसको ये जो अलंकार है, ये जो गहना है, उसका डिलीवरी किसी भी कीमत पे लेना है। ये एक किस्म का यहाँ पे एक कतार यहाँ पे खड़ा है। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो आज यहाँ पे वो शोरूम पे आ रहे हैं और फ्रेश अपना पसंदीदा जो हार या और कुछ भी हो, छोटी मोटी अगर कुछ भी यहाँ पे मिल जाए जो कि उसका बजट में आ जाए तो वो खरीद के जा रहे हैं। और ये जो पूरा का पूरा माहौल है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे स्टोर के बाहर ढाकी लाया गया है। ढाक यहाँ पे बज रहा है क्योंकि बंगाली लोग या कोलकाता के लोग जब कुछ भी सेलिब्रेट करते हैं तो यहाँ पे अवश्य ये ढाक, ये जो वाद्य है, ये बजता रहता है। इसमें खुशी का जो माहौल है वो ज्यादा करके पैदा होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे खरीदारी करने आए कुछ लोगों से। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि धनतेरस में ही इतना दाम बढ़ गया है सोने का दाम। एक 10 ग्राम सोने का दाम 1,31,899 रुपया। फिर भी आज ही के दिन क्यों लेते हैं सोना? इसमें क्या सच में जो माना जाता है पूरे देश में कि आज सोना खरीदने में ये आपका जो जीवन है वो सोने जैसा अक्षर हो जाता है, क्या सच है? शायद हाँ, सबका अपना अपना मानना है। कभी तो ये यूजुअली बंगाली ट्रेंड नहीं है, लेकिन फिर भी सभी मानते हैं आजकल। तो आप तो बंगाली है, तो आप धनतेरस में ही सोना क्यों खरीदने आई हैं? वही अभी कहा जाता है, मतलब वैसे ट्रेंड भी बन चुका है अभी तो। आज के दिन अगर घर में छोटा सा डिंकी सा भी सोना लेके जाया जाए तो अक्षय रहता है। और एक बात मैं आपको बताऊं कि अगर हम 2000 साल की बात करें, बिल्कुल ये आपने कोलकाता की जो रिपोर्ट दिखाई अभी आयान घोषाल, जो बात वो बता रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरह की बाइंग हो रही है। लेकिन हम अपने ऑडियंस के लिए एक जानकारी दे दें। जानकारी है कि गोल्ड और सिल्वर के दाम बहुत बढ़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कल रात को जो वायदा बाजार में हमारी ट्रेडिंग होती है वहाँ पर हाईएस्ट लेवल से, ऑल टाइम हाई से 5,000 रुपये गोल्ड के दाम कम हुए हैं। 1,27,000 के आसपास की क्लोजिंग है। तो जब आप घरों से निकले खरीदने के लिए तो आप अपने ज्वेलरी शोरूम में ये बताएं कि भाई कल 5,000 रुपये दाम कम हुए हैं, वो कितना पास ऑन आपके ऊपर कर रहे हैं। करीब 15,000 रुपये चांदी के दाम भी ऑल टाइम हाई से कम हुए हैं। ये बात आप जरूर बताएं, ऐसा ना कि वो 32,000 और 33,000 के भाव पर ही आपको कोट करने लगे। क्विकली हम आपको एक और दिलचस्प चीज दिखाने वाले हैं। क्वाइन की डिमांड बहुत अच्छी होती है। क्वाइन का प्राइस क्या है? जो आप गोल्ड क्वाइन खरीदते हैं 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम, उसका प्राइस क्या है ये क्विकली हम आपको दिखाते हैं ताकि आप ये जान पाएं कि क्वाइन का मार्केट किस तरह से चल रहा है। और अगर आप क्वाइन खरीदने आ रहे हैं तो आपको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। ये देखिए, ये क्वाइन के रेट हैं, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये 916 मतलब 22 कैरेट का क्वाइन है। और अगर आप 1 ग्राम का क्वाइन खरीदते हैं तो 4% का मेकिंग चार्ज और 3% का जीएसटी लगने के बाद उसका प्राइस होगा 12,840 मतलब 1,28,000 रुपए के आसपास 22 कैरेट गोल्ड क्वाइन का प्राइस है। अब आप सेम देख लीजिए, यही क्वाइन अगर आप 24 कैरेट में लेते हैं, 999 जिसको बोलते हैं, उसका प्राइस जीएसटी और 4% मेकिंग चार्ज के साथ 14,010 रुपए मतलब 1,40,000 रुपए। अगर आप 24 कैरेट का क्वाइन खरीदते हैं तो उसका प्राइस 10 ग्राम का 1,40,000 रुपए। ये बताने के पीछे मकसद ये है कि 22 ग्राम और जो 24 ग्राम का क्वाइन है उसके बीच 10 ग्राम का प्राइस 12,000 रुपए का फर्क है।
ये हम आपको बताना चाह रहे हैं। अब हम आपको ले चलते हैं जयपुर, जहां से जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ प्रीति जुड़ रही है। प्रीति, आप बताएं, जयपुर का मार्केट भी काफ़ी वाइब्रेंट मार्केट माना जाता है गोल्ड के। प्रीति हमारे साथ है, तो प्रीति आप बताइए जयपुर में क्या हालचाल इस वक्त? बिल्कुल, देखिए त्योहारी सीजन में त्योहारी रंग बिल्कुल देखने को मिल रहा है। धनतेरस की शुरुआत जिस तरह से आज हो गई है, त्योहार की शुरुआत धनतेरस से हो गई है और वैसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों से देखिए हम चर्चाओं का विषय जो है वो बना हुआ है चांदी और सोना, लेकिन अभी जो बढ़ी हुई रेट है वो तस्वीरें कम और जो त्योहार का क्रेज़ है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है। मैं तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगी, कैमरा पर्सन ब्रिजेश से कहूँगी कि वो स्टार्टिंग से आपको तस्वीरें दिखाएं। आप देखेंगे यहाँ पर जो भीड़ है वो इतनी है कि आपको एक भी सीट जो है वो खाली नजर नहीं आएगी, क्योंकि सभी लोग अपने बजट के अकॉर्डिंग जो है वो आज धनतेरस के दिन खरीदारी करने पहुंचे हैं। और देखिए किस तरह से पेंडेंट हो या रिंग हो, अलग अलग चीज़ें जो है वो खरीदते हुए भी नजर आ रहे हैं। एक दो से हम बात भी कर लेते हैं। मैम, आपसे जानना चाहूँगी कि क्या कुछ खरीदा है आपने धनतेरस को लेकर? अभी कुछ खरीदा नहीं है एटलीस्ट, बट या हम अभी पेंडेंट देखना है। इट इज़ अ गुड ओकेजन, तो अभी कुछ ना कुछ लेके रेट बड़ी है तो थोड़ी टेंशन भी बड़ी है, बट हाँ कुछ लेना बनता है, तो इसलिए लेना बनता है। बिल्कुल, धनतेरस पे शुभ माना जाता है कि कुछ तो हमें खरीदना है, चाहे चांदी खरीदे या सोना। भैया, आपने क्या खरीदा है, किसके लिए? मैम अभी तो चेक कर रहे हैं वाइफ के लिए, तो धनतेरस गृह लक्ष्मी के लिए। गृह लक्ष्मी के लिए आप लक्ष्मी खरीदने आ गए हैं। तो देखिए यहाँ पर भीड़, यहाँ पर आप देखेंगे कि केवल महिलाओं की या भीड़ नहीं है, यहाँ पर जेंट्स भी इक्वल नजर आएंगे, क्योंकि कहा जाता है कि त्योहार का क्रेज जो है वो महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ की तस्वीरें देखिए, जितना महिलाएं यहाँ पर मौजूद है उतने ही ये बहुत हम आपको अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से बहुत अच्छी रिपोर्ट आपने दिखाई वहाँ से प्रीति। हम आपको देश के अलग अलग हिस्सों से इसलिए बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, क्योंकि आप समझिए कि आप इतिहास के साक्षी बन रहे हैं। इतिहास के साक्षी इसलिए बन रहे हैं क्योंकि इस बार का धनतेरस पूरी दुनिया में चर्चा का विषय इसलिए है कि इंडिया में बाइंग कैसी रहेगी। क्योंकि आप देखिए, बीच में ये खबर आई थी कि जो फ्यूचर मार्केट में सिल्वर का प्राइस था उसके मुकाबले स्पॉट के मार्केट में चांदी के दाम बहुत ज़्यादा थे, मतलब शॉर्टेज थी, चांदी भी नहीं रही थी। उस लिहाज से भी मार्केट को देखना समझना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ कि हैवी वेट ज्वेलरी को लेकर के इस वक्त मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, क्योंकि आमतौर पे ये कहा जाता है कि जब दाम बढ़ते हैं तो हैवी वेट ज्वेलरी की डिमांड थोड़ी कम हो जाती है। सर, मैं जानना चाहता हूँ, हैवी वेट लेने के लिए लोग आ रहे हैं, खरीद रहे हैं, हैवी वेट ज्वेलरी खरीद रहे हैं आज? खरीद रहे हैं, खरीद रहे हैं। कम या ज़्यादा? कम खरीद रहे हैं, कम खरीद रहे हैं। ऑब्वियसली दाम चूंकि बढ़ते हैं तो उसका इम्पैक्ट आता है। अब आपको ले चलते हैं दिल्ली, जहाँ से अनुवेश रहते हैं। अनुवेश, बताइए दिल्ली के जी मृत्युंजय, आपने सही कहा। जिस तरीके से सोने और चांदी के रेट लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास हैं, उसके बावजूद अगर आप देखें दिल्ली के गोल्ड स्टोर्स में लोग अपने घरों से निकल के आ रहे हैं। हालांकि अभी वक्त 3 बजे का हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें भीड़ दुकानों पे बढ़ती जा रही है। हम अभी इस वक्त पीपी ज्वेलर्स पवन गुप्ता पे हैं और यहाँ पे सोना चांदी और इसके साथ साथ अगर आप डायमंड की जो सेल देखें वो लगातार यहाँ पे लोग आ रहे हैं। दुकानों में सीट बैठने की अभी कम पड़ रही है क्योंकि लोग घर से निकल के आ रहे हैं। इसी मौके पर हम हमारे साथ मौजूद हैं स्टोर के सीईओ सर। जी बिजनेस में आपका स्वागत है। किस तरीके के सेल आप देख रहे हैं इस वक्त? हम लास्ट ईयर से कंपैरिजन में एट पार सेल देख रहे हैं अभी तक, और जबकि रेट ऑल टाइम हाई है सिल्वर के भी और सोने के भी, उसके हिसाब से अच्छी भीड़ है। और मार्केट में मुझे उम्मीद है जैसे जैसे दिन और बढ़ेगा तो और लोग आने चाहिए और भीड़ होगी। तो जिस तरीके से ये कह रहे थे कि मार्केट में भीड़ बढ़ रही है, मैं ये बता दूं कि धनतेरस का मौका है, लोग अपने घरों से निकल के आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इसी वजह से, क्योंकि इस बार हर साल की तरह सोना खरीदना धनतेरस पे ऑस्पिशियस होता है और इसी वजह से लोग अपने घरों से निकल रहे हैं सोना चांदी। और ये देखिए, ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है बताना क्योंकि गोल्ड में पिछले 1 साल में जिन्होंने पैसा लगाया है वो माला माल हो गए हैं। अगर आपने इस साल जनवरी के महीने में गोल्ड खरीदा होता, आपको इस वक्त 65% का मुनाफा मिल गया होता। ये हकीकत है। 65% गोल्ड के दाम बढ़ गए हैं। अब आपको मुंबई की कुछ ऐसी तस्वीर दिखाते हैं। अतुल यादव हमारे साथ हैं। अतुल, बताइए आप कहां पर हैं और वहां पर क्या सिचुएशन है? तो इस वक्त मैं मुंबई के एक ऑटो शोरूम में हूं, जहां पर आपको मैं बता दूं कि इस बार का जो ऑटो सेक्टर है
इस त्योहारी सीजन में वो पूरे फेस्टिव सीजन को लीड करने वाला है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो जीएसटी कट है उसके बाद भी जो कंपनियां हैं वो एडिशनल ऑफर दे रही हैं, जिसके चलते कस्टमर के लिए सबसे बेहतरीन एक सुनहरे अवसर के तौर पे हम देख सकते हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ हैं उस पर अच्छा खासा इस बार मुनाफा देखने को मिलेगा। अगर 10 लाख की कोई गाड़ी लेने जा रहे हैं तो कम से कम लाख रुपए तक का मुनाफा मिलेगा। वहीं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वहाँ पर भी इस वक्त मैं हूँ टाटा मोटर्स के शोरूम में, जहाँ पर 1,30,000 रुपए का यहाँ पर डिस्काउंट आप देख सकते हैं पंच और टियागो पर। इस तरीके की अदर कंपनियाँ भी बहुत अपने ग्राहकों को अट्रैक्ट करने के लिए अच्छा खासा ऑफर दे रही हैं और सुबह से लेकर अभी तक लगातार डिलीवरी हो रही है यहाँ पर। और जो जीएसटी में कटौती की बात जो कार खरीदना है वो पहले से कहीं ज़्यादा किफ़ायती हो गया है और एक्स शोरूम कीमत में आई इस गिरावट का सीधा असर ग्राहकों की जेब पर इस बार पड़ने वाला है। ऑन रोड प्राइस कम होगी और लोग अपने मनपसंद जो है वो गाड़ियाँ खरीद सकते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ कई कस्टमर भी मौजूद हैं जो सुबह से गाड़ी लेने आए हैं, कई लोग डिलीवरी लेने आए हैं और बहुत सारे लोग जो है अपनी गाड़ियों को यहाँ पे चेक करने आ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक कार लेना है या फिर वो आईसी इंजन वाला। सर इस बार आप क्या करने कौन सी गाड़ी आपने पसंद किया? टाटा नेक्सॉन। अच्छा, सो इस बार क्या हर बार के मुकाबले इस बार क्या कुछ आपको नया मिला, क्या कुछ खास आपको मिला? इस बार गाड़ी पे जीएसटी का एडवांटेज है, एडिशनल डिस्काउंट्स है, प्लस टाटा नेक्सॉन का शेप भी बहुत अच्छा हो गया है। तो आई हैव सीन लॉट ऑफ कार्स, अलग अलग ब्रांड की कार्स देखी, मारुति देखी, ये देखी, महिंद्रा देखी, लेकिन आई मस्ट से कि आज की तारीख में मेरे हिसाब से टाटा इज द बेस्ट। अच्छी रिपोर्ट आपने अतुल दिखाई है, आपने जो बात की है लोगों से, इससे कहीं ना कहीं कंज्यूमर का सेंटीमेंट समझ में आता है और इसीलिए जब हम आपको कहते हैं कि जी बिजनेस पर आप पूरे देश का मूड समझ सकते हैं, हम आपको कोलकाता से हमने आपको रिपोर्ट दिखाई, लखनऊ से, जयपुर से, दिल्ली से, ताकि आप ये जान पाएं कि मार्केट का सेंटीमेंट है कैसा। मैं खुद मुंबई में हूँ और एक ज्वेलरी शोरूम में हूँ और यहाँ पे आप देखिए बहुत रौनक है और ये रौनक ये हमें बताया जा रहा है कि थोड़ी देर बाद और बढ़ जाएगी। जैसे जैसे शाम ढलेगी इन दुकानों पर आपको भीड़ और बढ़ती हुई दिखेगी और आप देखिए कि किस तरह की शॉपिंग यहाँ पर हो रही है। रिकॉर्ड प्राइस पे भी शॉपिंग हो रही है, लोग आ रहे हैं, खरीद रहे हैं। मैम क्या खरीद रही हैं आप? क्या ले रही हैं? बैंगल्स। दाम तो बहुत बढ़ गए हैं, कुछ असर पड़ रहा है आपकी बाइंग पे? कुछ कम वेट का ले रही हैं या कैसा ले रही हैं? हाँ, वेट तो कम ही देख रहे, बट ऑफर्स चल रहे तो वो बजट फ्री में आ जा रहे हैं। यस। तो आप लोगों को ये नहीं लगता कि अभी रुक जाएंगे, दाम थोड़े गिर सकते हैं? ऐसा लगता है? भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा अफसोस हो रहा है कि पहले क्यों नहीं ले लिया? ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग ले ही रहे हर एक फेस्टिवल्स में कुछ ना कुछ। तो ये आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रही हैं या आप शौक है पहनना है? नहीं, इन्वेस्टमेंट के लिए। यस। अच्छा, तो आप हर धनतेरस पे खरीदती हैं? हाँ। ज्वेलरी में तो मेकिंग चार्ज लग जाता है बहुत ज्यादा, तो उससे तो नुकसान होता है। हर फेस्टिवल में ऑफर्स भी रहते हैं ना। अच्छा, इसीलिए। यस। तो देखिए ऑफर ये मतलब किसी तरह से कंपनसेट किया जा रहा है, ऑफर्स भी हैं, फेस्टिवल भी है, उस लिहाज से हो रहा है। लेकिन आपको ये बता दें कि जो गोल्ड के प्राइस हैं वो जिस रफ्तार से बढ़े हैं, इसी साल 65% गोल्ड के दाम बढ़े हैं। चांदी के दाम तो जनवरी से लेकर अब तक दोगुने हो गए, डबल हो गए, फिर भी बाइंग हो रही है। मार्केट का सेंटीमेंट ये है, लोगों को लगता है कि खरीद लो, पता नहीं कल क्या होगा। तो ये हमने आपको दिखाने की कोशिश की, लेकिन जी बिजनेस पर लगातार धनतेरस पर बड़ी कवरेज जारी है। आप सभी जो हमारे साथ जुड़े, लखनऊ से, दिल्ली से, जयपुर से, आप सबका बहुत शुक्रिया।